नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां टिकरिया स्थित बाल हनुमान मंदिर के पास हड़कंप मच गया। अगली खबर भी डिंडोरी की है, जहां बस स्टैंड में मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर 2 युवकों में मारपीट हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डिंडोरी जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर ग्राम जोगी टिकरिया स्थित बाल हनुमान मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब संत पवन दास त्यागी महाराज की कुटिया में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी कुटिया उसकी चपेट में आ गई और धुएं और आग की ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। जानकारी के अनुसार घटना के समय पवन दास त्यागी महाराज कुटिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर चाय पीने गए हुए थे। कुटिया में कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण आग लगने की जानकारी देर से मिल सकी। प्रत्यक्षदर्शियों ने धधकती आग देखकर तत्काल ग्राम जोगी टिकरिया पहुंचकर महाराज को सूचना दी और इसी दौरान मुख्य मार्ग से गुजर रहे कुछ पत्रकारों की नजर कुटिया से उठती आग के लपटों पर पड़ी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आसपास रखे पानी से भरे डिब्बों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अमला मौके पर पहुंचा। आगजनी की इस घटना में कुटिया में रखा फर्नीचर, धार्मिक सामग्री, दैनिक उपयोग का सामान, अन्य वस्तुएं सहित नकदी जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना से क्षेत्र के श्रद्धालु और ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। भैया प्रमोद नाथ नाम है मेरा। ये कौन सा स्थान है? ये बाल हनुमान टेकरी है, जोगी टिकरिया है। यहाँ पर परिक्रमावासी आज जाते हैं, उनको यहाँ पर उनकी सेवा की जाती है और यहाँ से बताया जाता है मार्ग, उनको सदाव्रत खिलाया जाता है, उनकी सेवा किया जाता है। और महाराज जी हैं पवन दास त्यागी जी, उनके गुरु महाराज हैं, तो वो पचमढ़ी रहते हैं और इन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर आश्रम का संचालन चल रहा है। तेज धुआं लौ उठ रही थी, ये आग कैसे लगी होगी? आग का लगने का कारण तो समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी, इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि महाराज जी को गए महज 15 से 20 मिनट हुए हैं। मेरे चाय की दुकान में गए हैं, मोबाइल चार्ज में लगाए हैं। उतरा में मेरे गांव का ही एक सेवा नाम का लड़का मुझे बताया कि आश्रम में आग लग गई है और वहां से हम भागे भागे आ गए और यहाँ तब तक कि हम आते तब तक कि यहाँ पूरे मीडिया के आदमी पहले से फ़ोटो खींच रहे थे और वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उनको कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो कम से कम बुझाने का प्रयास कर रहे थे। मीडिया, हमारे डिंडोरी जिला के मीडिया के ही आदमी थे वो। ये आपका पवन दास त्यागी। ये कौन सी जगह है? ये सिद्ध टेकरी बाल हनुमान ये आपकी जो कुटिया रही है जी, तो इसमें कौन कौन रहता रहा है? यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। तो ये जो आगजनी कैसे हो गई है? ये वही तो समझ में नहीं आया सर। मैं अभी तो गया, बस 15-20 मिनट हुआ, जाके दुकान में मोबाइल लगाया हूँ चार्ज में और अभी बताया कि मड़ैया में आग लग गई। तो चाय भी नहीं पी और अपना चाय भी नहीं पी पाया। लगभग कितने की सामग्री रही होगी? क्या क्या सामान रहा? तो इधर करीब 5 लाख का रहा होगा सर। 5 लाख की हाँ जी हाँ। अभी मैं पूरा सामान लाया था, राशन पानी, चावल लाया था, दाल लाया था, तेल लाया था, जोत बत्ती वाला जी। अखंड जोत जल रहा है जी। तो कैसे आग लगी, कुछ जानकारी अगर हो? अब ये जानकारी तो नहीं बता सकता, मैं भी चला गया था। अब वो अखंड जोत जल रहा है तो कांच के अंदर है, बंद है वो। बंद रहता है। हाँ। और कोई लाइट वाइट का कोई साधन? लाइट कुछ नहीं है सर, लाइट का व्यवस्था नहीं है। मतलब किसी को कोई शक वक, कोई संदेह? नहीं, कोई शक नहीं। किसको शक करूँगा। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। डिंडोरी जिला मुख्यालय स्थित राज्य परिवहन बस स्टैंड परिसर में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब 2 युवकों के बीच मोबाइल चोरी के आरोप को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना सुबह लगभग 7:15 की बताई जा रही है, जहां यात्रियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित बर्मन नामक युवक ने दूसरे युवक पर उसके 3 मोबाइल फोन चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। रोहित का कहना था कि उसके मोबाइल युवक के पास है और वो उन्हें वापस करे। वहीं आरोपों के घेरे में आए युवक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों युवक आपस में भिड़ गए। बस स्टैंड परिसर में मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अलग किया, स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के दौरान कुछ समय के लिए बस स्टैंड परिसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आवागमन भी प्रभावित हुआ। हालांकि उस समय तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मोबाइल चोरी का मामला है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई
जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।